नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रिजेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। सब लोग जानते हैं कि ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या चीज़ है। आजकल तो सब लोग घर में कहीं ना कहीं इनको पल्स ऑक्सीमीटर आपको मिल जाता है और क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है। अब ये इसके बारे में जानते हैं तो ये वैसे बहुत ही छोटी सी मशीन है और ये प्लास्टिक की बनी हुई है। पीछे उसकी बैटरी होती है। पोर्टेबल है, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो घर पे यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो एक हॉस्पिटल के अंदर भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसकी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको बाज़ार में या तो ऑनलाइन पोर्टल के अंदर आपको ये 500 रुपये के आसपास में आपको ये मिल जाता है। अब इसको ये काम कौन से मैकेनिज़्म पे करता है, तो बेसिकली जब आप देखेंगे चालू करके इसको ऑन करते हैं तो उसके अंदर आपको एक लाइट दिखेगी। तो ये एक प्रकार की इंफ्रारेड लाइट है और ये काम करता है आपका लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी के मैकेनिज़्म पे काम करता है, जहाँ पर ये लाइट आपके खून के अंदर से जाके उंगली के अंदर जो खून होता है वहाँ पे उस कलर के बेस पर ये कुछ डिटेक्ट कर लेती है कि आपका ऑक्सीजन का लेवल कितना है। और अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो बड़े होते हैं इसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं उंगली के अंदर, जैसे मैंने देखा है। जिनको प्रॉब्लम हो सकती है उंगली के अंदर नहीं लगा सकते हैं, वो लोग अपने पाँव की उंगलियों के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ये ईयर लोब जो होता है वहाँ पर भी एक छोटी सी एक ऐसा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा आता है, तो ईयर लोब पर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो बहुत ही वैसे तो बहुत सिंपल है। मतलब पहले आप रिलैक्स होकर अपने आप कुर्सी पे बैठ जाइए, क्योंकि रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिलैक्स नहीं रहोगे तो हो सकता है कि आपकी पल्स बढ़ जाएगी और ये ठीक से आपका नॉर्मल लेवल नहीं दिखाएगा। तो आपको रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाइए। अब जो लेडीज़ होती है इन लोगों के कभी नेल पॉलिश लग जाती है, लगाते हैं ये लोग, कलर लगता है। तो ये कलर लगने की वजह से होता क्या है कि आपकी जो इसके अंदर जो लाइट होती है वो ठीक से अंदर जाती नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो लाइट है वो ठीक से जाती नहीं है। तो आपके अगर नेल पॉलिश लगी है तो आप उसको निकाल दीजिए। साथ में अगर आप बहुत ही ब्राइट लाइट में या आप कोई सी रूम के अंदर बैठे हैं, या तो अगर आप सनलाइट पे बैठे हैं और बहुत ही एक्सट्रीम लाइट आ रही है तो भी अब ठीक से काम नहीं करेगा। तो नॉर्मल डे लाइट में इसको आप यूज़ करिए, जहाँ पे बहुत लाइट ना हो, और आराम से अपनी उंगली को इसके अंदर रख दीजिए। आप ऑन का बटन प्रेस कर दीजिए, वो अपने आप आपका एक लेवल कुछ ही सेकंड के अंदर आपको रिज़ल्ट दिखा देगा। जैसे इस रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि मेरा कितना है। अब देख लीजिए कि मेरा ऑक्सीजन का लेवल है 99% और पल्स है मेरी 92। ठीक है, एक और भी छोटा सा पैरामीटर आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये है 11.13.3%, ये है आपका पीआई लेवल। ठीक है, अब ये क्या क्या चीज़ें हैं, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका ये क्या चीज़ है, कौन कौन से पैरामीटर का हम इसका क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं। तो ये सबसे पहला है SpO2 लेवल। नॉर्मल रेंज होती है SpO2 की 95 से ज़्यादा। तो अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल मतलब SpO2 95 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है। दूसरा पैरामीटर है पल्स। पल्स आपकी नॉर्मल रेंज होती है 60 से 100 तक, मतलब 60 से 100 तक। तो अगर आपका पल्स रेट 60 से 100 के बीच में आ रहा है तो भी नॉर्मल है। अगर 60 से कम है तो मतलब आपकी पल्स स्लो है, मतलब आपकी हार्ट बीट स्लो है। अगर 100 से ज़्यादा है तो मतलब है कि आपका पल्स या मतलब कि हार्ट बीट आपकी ज़्यादा है। जिन लोगों को बुखार है या तो फिर जिन लोगों को इन्फेक्शन लगा हुआ है उनका पल्स थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो वो समझ लीजिए 100 से अगर आपको 120 130 तक आपकी पल्स रह रही है तो बट ऑब्वियस लें कि वो आपका इन्फेक्शन या कोई बुखार की वजह से भी आपका पल्स ज़्यादा हो सकती है। तीसरा पैरामीटर है आपका पीआई, जिसको हम बोलते हैं परफ्यूजन इंडेक्स। नॉर्मली इसकी रेंज होती है 0.2 से 20% के तक। ये बताता है कि आपकी पल्स कितनी स्ट्रांग है, आपकी उंगली के अंदर कितना स्ट्रांगली पल्स मतलब कि आपका कितना स्ट्रांगली खून का फ्लो हो रहा है। तो आपका फ्लो भी दिखाएगा कि कितना हो सकता है। ये तीनों पैरामीटर की हमने बात कर ली। अब जो कोविड जब नहीं आया था इसके पहले भी हम इसको यूज़ तो किया करते थे। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारे एक आम शब्द में अगर माने तो इसका फंक्शन क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये एक छोटा सा मशीन आपको आपके फेफड़ों के बारे में और आपके हार्ट के फंक्शन के बारे में बता सकता है। मान लीजिए कि अगर आपका ये मशीन कि सारे वैल्यूज़ नॉर्मल आ रही है आपकी, तो मतलब आपका हार्ट और आपका लंग्स ठीक से काम कर रहा है। अगर ये नहीं है तो मतलब कि प्रॉब्लम कहीं पर है। तो पहले जब ये कोविड नहीं आता तब हम इसको यूज़ करते थे जिन लोगों को सांस की बीमारी रहती है उन लोगों को, और जिन लोगों को या तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है
और इनकी वजह से जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो ऑक्सीजन लेवल को ठीक करने के लिए इनको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो और ये मॉनिटरिंग कैसे होगा, तो ऑक्सीजन लेवल आपका ठीक रह रहा है तो ये देखने के लिए हम इसको यूज़ करते थे और पेशेंट को हम ये घर पर ही इसका यूज़ किया जाता था। अब कोविड के दरमियान क्या हो रहा है, कोविड के दरमियान कई लोगों को हाइपोक्सिया हो रहा है, तो जिन लोगों को ऑक्सीजन पे रखा गया है, जिन लोगों को सांस की तकलीफ़ है, इन केसेस में इसका हम यूज़ करते हैं। घर पे भी अगर कोई होम केयर ट्रीटमेंट ले रहा है तो उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये काम में आता है ये दिखाने के लिए कि वेदर हमें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि हमें ऑक्सीजन हमारा कम है कि नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 और 95 के बॉर्डर पे रह रहा है, जहाँ पर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हमें कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है, लेकिन ये ग्रे एरिया है, कभी भी ऑक्सीजन गिर सकता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये मशीन हमें काम आती है। दूसरा, जिन लोगों को ऑलरेडी ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है और उनका ऑक्सीजन का जो फ्लो कितना रखना है, 2 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर हाई फ्लो पे रखना है, और वो जितना भी रखना है वो जितना भी हम रख रहे हैं वो उनको बॉडी में ठीक से जा रहा है, तो ये कैसे चलेगा पता, इससे चलेगा पता। तो अगर हमारा जो भी फ्लो है अगर वो हमारा 95 से ऊपर तक हमारा SpO2 ला देता है तो मतलब हमें उतने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी है। तो हम इसको ऑक्सीजन हमें नाक की नली से भी दे सकते हैं, नेज़ल कैनुला से, या तो फिर हम इसको फेस मास्क से दे सकते हैं, या तो फिर हमें कभी कभी बाईपैप की या तो फिर हाई फ्लो नेज़ल कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है मेंटेन करने के लिए। अब नॉर्मली कौन कौन से कारण होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा SpO2 लो हो सकता है। तो पहला तो जैसे हमने मान लिया कि कोविड इन्फेक्शन के अंदर जो बेसिकली निमोनिया है, तो किसी भी प्रकार के निमोनिया के अंदर जहाँ पे फेफड़ा आपका फेफड़ा या लंग्स आपका इन्वॉल्व हो रहा है, वहाँ पर आपका SpO2 लेवल आपका कम हो सकता है। और भी इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी सांस कहीं पे अटक जाती है या तो रुक जाती है तब भी आपका SpO2 फ्लो लो हो जाता है। अगर आपको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी उस केस में भी आपका ऑक्सीजन लेवल मतलब कि SpO2 कम हो सकता है। तीसरा, अगर मान लीजिए कि आपका ठीक से उंगली के अंदर खून नहीं फ्लो हो रहा है या कहीं पे वो खून आपका अटक चुका है तो भी आपका SpO2 लेवल कम आ सकता है। सर्जरी के दरमियान जब एनेस्थीसिया देते हैं या तो फिर कोई प्रोसीजर के दरमियान अगर हम एनेस्थीसिया देते हैं तो ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट या दवाई देने के बाद भी हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तभी ऑपरेशन या किसी भी प्रोसीजर के दौरान हम ऑक्सीजन मरीज़ को देते हैं। तो ऐसे ऐसे किस्सों में हमारा SpO2 लो हो सकता है। अगर आपका SpO2 एक स्पेशल केसेस में अगर आपका SpO2 90 या 95 के बीच में रह रहा है और कुछ नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। कोविड के कई किस्सों में हम ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पेशेंट को उल्टा सुलाने की भी एडवाइस करते हैं, जहाँ पे प्रोन पोजीशंस रखने में कुछ घंटों के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो ये छोटी सी मशीन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई है इस दौरान, और ये बाद में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही काम की है। आप हमें बताइए कि आपका SpO2 प्रोब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको कोई सवाल है तो भी हमें आप बता सकते हैं, हम हो सके तो आपकी किसी भी सवाल को आंसर करने की कोशिश किया करेंगे। थैंक यू।